अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आप लोग देख रहे हैं कि 2 दिन से जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर दोबारा नए सिरे से जो है ना जावेद भट्ट कत्ल के बारे में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स अपलोड हो रहे हैं। मैंने रात को जो है हमज़ा भट्ट का इंटरव्यू किया जो कि जावेद भट्ट मरहूम के बेटे थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, उन्होंने अपनी जो है ना दिल की भड़ास वो भी निकाली और पुलिस के ऊपर जो है ना यानी पुलिस की तफ्तीश के ऊपर बहुत ज़्यादा इत्मीनान का इज़हार किया। ये बड़ा खुशाइंद इक़दाम है, वरना अमूमन ये होता है कि लोग जो है ना इसी चीज़ पे जो है ना बिलखते रहते हैं, पटकते रहते हैं, अपने आप को जो है ना समझ लें कोसते रहते हैं कि जी हम पुलिस से इंसाफ नहीं ले सके। तो यहाँ पर जो है ना बड़ी ज़बरदस्त बात है कि एक मुद्दई यानी वो जो जावेद भट्ट है उनके केस के वो मुद्दई भी हैं और पुलिस की जो है कारकर्दगी के ऊपर अभी तक जो है ना मुतमिन जा रहे हैं। अब नाज़रीन आपको मैं बताता हूँ कि गुनहगार जो लिखा गया है ना फ़तेह को ये किस बेस पे लिखा गया है। इसमें जो है ना ज़ाहिर है कि मैं आपको पता है फ़ील्ड का बंदा और लाहौर की ख़बरें तो छुपी रह ही नहीं सकती। तफ्तीश में जो है ना जो इसको गुनहगार किया गया है वो इस बेस के ऊपर किया गया है। उसमें लिखा गया है तफ्तीश में कि जी जो शूटर्स थे ना उनकी भी जो है ना मौजूदगी और उनकी जो है लोकेशन जिस जगह पे आ रही थी ना कत्ल वाले दिन या कत्ल से एक दिन पहले सेम उसी जगह पर जो है ना फ़तेह की भी जो है लोकेशन आ रही है। अब वो जगह जो है इसका घर है और ज़ाहिर है कि जो पहले इस केस में पकड़े गए हैं या जो अभी भागे में हैं उनके नाम की लोकेशनें वगैरह और सिमें लेके जो है उनकी सारी जो है उनकी करंट लोकेशन पुलिस ने हासिल कर ली होगी। वो सारी लोकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए ना पुरानी हिस्ट्री जो है इस मुकदमे की उसको फॉलो करते हुए उन्होंने ये लिख दिया है कि जो शूटर्स हैं ना जो शूटर थे जिनमें ये आरब भट्ट वगैरह ये सारे शामिल थे, इनकी भी लोकेशन सेम जगह की आ रही है जहाँ पर अमीर फ़तेह की है। अब इसमें जो है ना एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ ऑडियंस को, जो लोग आप हमारा तजर्बा पूछते हैं कि तजर्बे की बात करें। तजर्बे की बात यह है कि इसमें बेल किसी भी सूरत कन्फर्म नहीं होगी। उसके बाद ये होगा जो मुझे अंदाज़ा है ना जो मैं यानी कि जो मुझे समझ लें कि मेरा जो बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ उनकी रोशनी में जो है ना अमीर फ़तेह अपनी गिरफ़्तारी अदालत से दे देगा। ये अदालत से इसलिए गिरफ़्तारी दे देगा क्योंकि इसको वहाँ से भागना और वहाँ से गायब होना जो है ना इसको भी पता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये खुद को महफूज तसव्वुर करते हुए ना कोर्ट में जो है अपनी जो है गिरफ्तारी दे देगा। अब उसके बाद तफ्तीश का अमल स्टार्ट हो जाएगा। तफ्तीश के अमल में जो है ना कई ऐसी बातें हैं जो सवालिया निशान हैं और आपको पता है कि ये वो बातें हैं जो कि कबल वक्त करने से जो है ना तफ्तीश या मेरिट जो है ना उनका भी समझ लें बेड़ा गर्क हो सकता है। मेरिट में भी जो है ना उन चीज़ों को जो है आपके सामने रखने में ना प्रॉब्लम हो सकती है, वो मेरे कबल वक्त जो है ना बयान देने से हो सकती है। मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि इस केस में क्या होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन एक चीज़ आप सब लोगों को मैं बतानी चाहता हूँ। आप लोग सीसीडी की कारकर्दगी पे हमेशा जो है ना सवालिया निशान लगाते थे ना स्टार्ट में, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम लोगों ने प्रोग्राम कर के सोशल मीडिया के दूसरे जो जितने भी हैं एंकर हज़रात इन्होंने मिल के जो है ना एक बाकायदा तौर पे जो है ना सीसीडी को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि वो काम हक़ सच की बुनियाद पे कर रहा था। मेरे साथ जो वो भी शाना बिशाना चले, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिल से वो बात निकल गई है कि सीसीडी जो है ना कोई काम ऐसा जो है ना यानी कि समझ लें कि गलत जिसको काम को हम कह सकते हैं या हम यूँ कह सकते हैं करप्शन के ज़िम्रे में और उसके बाद सीसीडी अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। मैं ये चीज़ आपको बतानी चाहता हूँ कि सीसीडी जो है ना जिस तरह काम कर रही है ना, इस केस के अंदर भी जो है ना सीसीडी इसी तरह तुन के काम करेगी। सीसीडी आपको ऐसा काम दिखाएगी इंशाअल्लाह ताला, मज़ीद जो है ना सीसीडी पर एतमाद करेंगे। सीसीडी जो है ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा आधार और इस वक्त जो है ना टॉप पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना सीसीडी का अमल दखल नहीं है इस केस में। फ़िलहाल जो है ना सीसीडी इन्वॉल्व नहीं है। अब इसमें जो है ना अगली पोजीशन जब ये अदालत से गिरफ्तारी दे देगा, यानी मेरा तजर्बा अब देखें ना मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि वो भाग जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसको कोई भागने का मशवरा दे और कल बेल जो है ना कैंसिल होगी, क्योंकि 302 में इतनी डेटें नहीं मिलती। अब नाज़रीन आप लोग जो है ना नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखा करें, क्योंकि ये मेरा कमेंट बॉक्स है और ये गैर महफूज नहीं है, ये बड़ा महफूज है। आपने जो कुछ नीचे लिखना हो आप लिख सकते हैं, आपकी बात को कोई बंदा डिलीट नहीं करेगा। मैं वो बंदा जिसके ऊपर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और मैं नीचे कमेंट में उनको डिलीट नहीं करता हूँ। हालांकि मैं चाहूँ तो 1 सेकंड से पहले कोई बंदा मेरे अगेंस्ट जो कमेंट करे उसको मैं ब्लॉक भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। इसकी वजह मिला जुला जो है ना रद्दमल जो होता है, यानी कि एक चीज़ को लोग हमारी उसी चीज़ को मानते जाएं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता।
मैं कहता हूँ कि बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए, तनकीद तो हमारे प्रोग्राम का हुस्न होता है। तो मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखा कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले दिन से इस केस को फॉलो किया है और मैंने इस केस के ऊपर कितना काम किया है और इंशाल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने तक जो है ना, मैं इस केस का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो अब आप लोग लाजमी ये लिखिएगा कि कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए, क्या जावेद भट्ट का जो नाहक कत्ल है इसको जो है भूल जाना चाहिए, जावेद भट्ट के बेटे जो हैं हमजा, इनको सुलह कर लेनी चाहिए, या उनको जो है ना अदालती तौर पर जो इनकी सज़ा बनती है वहाँ तक जाकर इनको लड़ना चाहिए इनके साथ। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके लिखे हुए कमेंट से ना बड़ी ज़्यादा हौसला अफजाई होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है कि आप लोग मेरी बातों को सराहते हैं। आपने प्रोग्राम का फीडबैक देना और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।